बेटे आज हम पढ़ेंगे दो दर्जी मसावा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मयारी शक्ल होती है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मयारी शक्ल, मयारी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। वो होती है बेटे, ये बात अपने जहन में रखनी है हमेशा जब भी आपसे कोई पूछे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या दो दर्जी मसावात होती है, बेटे क्या होती है बता सकते हो? ax की दो जमा bx की दो जमा bx, बेटे bx की दो नहीं, और जमा c इज इक्वल टू जीरो। समझ आ रही है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो। उर्दू में ax का मुरब्बा जमा bx जमा c बराबर है जीरो के। बेटे इसमें दो किस्म की होती है। एक तो आप उसे खालिस दो दर्जी मसावात कह सकते हैं, प्योर, और उसकी पहचान ये होती है कि ये जो दरमियान वाली ये जो भी वाली वैल्यू होती है, अगर ये आ जाए जीरो, अगर ये आ जाए जीरो, इसका मतलब है कि ये जो एक्स वाली सारी की सारी रकम है वो जीरो हो जाएगी। क्यों? अगर हम कहते हैं जीरो इंटू एक्स, ठीक है, अब बी की जगह पे हमने जीरो पुट कर दिया और एक्स वैसे का वैसे, तो ये जीरो के साथ जब एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स जरब खाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये सारी की सारी शक्ल क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। समझ आ रही है आप सबको? बच्चे इसका मतलब है अगर तो ये दरमियान वाली एक्स वाली रकम है जो जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो फॉर्म है मसावात है, ये प्योर मसावात हो गई है, ठीक है। अच्छा, दो दर्जी मसावात को बेटे हल करने का जो तरीकाकार होता है बेटे ये दो है। पहला तर्जी, इंग्लिश में जैसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और दूसरा है फार्मूला भी है, और एक और भी है मुकम्मल मुरब्बा करने वाला, मुरब्बा मुकम्मल करना उसका, ठीक है। हम आइंदा लेक्चर्स जो होंगे उनमें इन चीजों को डिस्कस भी करते जाएंगे। फिलहाल हम हल बजरिया तर्जी करेंगे, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत सा नॉलेज से भरा हुआ जो मवाद है वो आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो बच्चे एक इक्वेशन है हमारे पास, डस्टर दो बेटे भाई, डस्टर देना। बेटे एक दो दर्जी मसावात अगर हमें मिल जाए, या दो दर्जी मसावात नहीं भी होती, दो दर्जी मसावात के अलावा कोई इक्वेशन हमें दे देता है और वो कहता है कि इसकी तर्जी करें या इसको फैक्टराइज करें आप, तो आप कैसे करोगे? एक इक्वेशन है हमारे पास 3x की 2 माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। ये जो हमारे पास उसने एक दे दी है, इक्वेशन दे दी है, ठीक है। आपने इस इक्वेशन को करना है फैक्टराइज। उसके लिए सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसकी मयारी शक्ल में लाना पड़ेगा, और इसकी मयारी शक्ल कौन सी है कोई बता सकता है प्लीज? ax की दो जमा bx जमा c इज इक्वल टू जीरो, बराबर है जीरो। ये जी हमारे पास है मयारी शक्ल है दो दर्जे मसावात की, यस सर, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एक साइड वाली रकम है वो दूसरी साइड पर लेके जाएंगे और इधर हमारे पास जीरो बचना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3x की 2 माइनस 6x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस x और माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअली इसका जो तरीकाकार होता है कि अगर आप एक साइड से रकम को माइनस करते हैं या एक साइड पर प्लस करते हैं, तो आप इक्वेशन के दूसरी साइड पर वही काम करेंगे। हमने क्या किया, हमने माइनस x माइनस 20 को दोनों साइड में क्या कर दिया, जमा किया, ठीक है। अब इधर से
इधर ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। माइनस एक्स माइनस 20 को जब हमने जमा किया बेटे तो ये कैंसल, ये इसके साथ, तो इधर भी यही चीज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बेटे हमने जो एक्स वाली रकमें हैं उन्हें क्या कर लेना है जी, जमा माइनस कर लेना है, जो भी उसका हल आता है। तो हम ये 3x की 2 वैसे का वैसे ही, और -6 और माइनस एक्स, यहाँ पर 1 है, क्योंकि अलजेब्रे में बेटे 1 लिखा नहीं जाता, तो जहां पर 1 नहीं होता, वहां जहां पर कुछ नहीं होता, अब इस जगह पर नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -6 -1 इन दोनों को अगर ऐड करें, आपको पता है कि अलामतें एक जैसी हो, जैसे ये माइनस और ये माइनस एक जैसी अलामतें हैं, तो आपने क्या करना है, रकमों को जमा कर देना होता है, 6 ये और 1 ये, टोटल हो गए 7x। अलामत कौन सी लगेगी बेटे, पहले भी बताया है कि अलामतें वही रहेंगी, रकमें आपस में जमा हो जाएंगी, तो माइनस माइनस माइनस, और ये -20 वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने अगर इसे करना है बेटे फैक्टराइज, हमने इसे फैक्टराइज करना है, इसकी तजज़ीह करनी है, तो इसके और भी तरीके होते हैं। आप इन्हें जोड़े बनाना चाहो, पेयर बना के हल करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो अगर हम इसे इस तरीके से हल करें तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये जो एक्स स्क्वायर के साथ रकम होती है उससे आपको इस रकम के साथ करना होता है मल्टीप्लाई। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेटे जवाब आ जाएगा आपका 3 × 20 = 60। क्या आ जाएगा, 60। अब आपने ऐसे जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं जी, क्या आ गया जी, 60 एक साइड पे लिख लिया हमने, जरब दें तो 60 आए, जरब दें तो 60 आए, जमा या तफरीक करें तो 7 आए। अब 60 के बेटे सबसे पहले पेयर्स देखो, टेबल्स सभी को आते हैं आपको, तो सबसे पहले आपने बेटे देखने हैं इसके पेयर्स। अब 10 और 6 को जरब दें तो वो 60 बन जाते हैं, 60 बन जाते हैं। उसके अलावा 20 और 3 को जरब दें वो भी 60 बन जाते हैं, ठीक है। अब बात सुने, 10 ज़रब 6 ये भी 60 है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 20 और 3 को जरब दें तो वो भी 60 बनते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा 12 और 5 को जरब दें तो वो भी 60 बनते हैं। अब देखिएगा बच्चे, लेकिन हमें ऐसे पेयर चाहिए जिन्हें जरब देने से 60 तो आए, लेकिन जमा या तफरीक करें तो ये -7 भी आना चाहिए, -7 भी आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो 10 और 6 को जरब दें तो -7 आता है, सॉरी जमा या तफरीक करें 10 और 6 को तो -7 आएगा बेटे। 10 और 6 को अगर जमा या तफरीक करें तो -7 कभी भी नहीं आता, ये तो 4 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ठीक है। 20 और 3 को, अब 20 और 3 को करें तो जरब दें 60 तो आ जाएगा, लेकिन इनको जमा या तफरीक करें, अगर तफरीक करें तो 17 आ जाएगा, जमा करें तो 23 आ जाएगा, ठीक है। 15 और 12 और 5, 12 5 60 तो होते हैं, लेकिन अगर 12 में से 5 को माइनस करें बेटे तो हमारे पास 7 जवाब आ जाता है। हाँ जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जमा कौन सी रकम कर दिया और माइनस की कौन सी रकम रखनी है। तो सीधी सी बात है बच्चे, फॉर्मूला ये है कि जो रकम बेटे हमें चाहिए वो देखो जमा में है या माइनस में है, ठीक है। अगर अब यहां पर हमें चाहिए 7, माइनस का चाहिए तो बड़ी रकम को माइनस कर दो, हाँ जी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x² माइनस 12x जमा 5x माइनस के 20। हमारा ये स्टेप बिल्कुल ठीक है या नहीं, हम इस पर फोकस करेंगे अगले स्टेप को जानकर। अब देखिए माइनस के 7 है, 12 में से 5 निकाले तो जमा माइनस माइनस जरब में होता है। मैं आपको फिर बता दूं, जमा या तफरीक करते हुए बड़ी रकम में से छोटी रकम निकालकर बड़ी रकम वाली इलामत लगाते हैं। अब यहाँ पर 12 में से अगर हम लोग 5 निकालें तो 7 आ जाएगा और ये माइनस का आएगा। अब आगे वाला पेयर देखिए, हमें चाहिए था -60, ये माइनस का है ना, तो हमें चाहिए था -60। तो -60 जब हमें चाहिए था बेटे तो हमने क्या किया, जमा माइनस माइनस होते हैं कि नहीं जरब देते वक्त, शाबाश बच्चे। अब पेयर बना दो जी, इन दो को लहदा, इन दो को लहदा, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई शय कॉमन आ रही है तो वो ले लो। एक तो हो गया जी x,
इधर भी है इधर भी है, कॉमन ले लिया हमने, कॉमन मुश्तरक जो दोनों साइडों पर हो, ठीक है। उसके बाद बेटे देखो, मुश्तरक लेने का अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि जमा या तफरीक का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जमा या तफरीक हो रहा है या नहीं, बल्कि ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को फिर से बतला दूं कि ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही मैथ्स में जीरो हैं, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर को पूरे ध्यान के साथ सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं, यकीन दिला सकता हूं कि आपकी मैथ्स में कंपार्ट नहीं आएगी, बल्कि अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे आप बच्चे। बात को समझिएगा। अब देखो, इधर भी 3 है इधर भी 3 है। 3 कैसे है? हमने लेने होते हैं मल्टीपल्स, अज्जाए ज़रबी के, जो चीजें एक दूसरे को ज़रब दे रही होती हैं या तकसीम कर रही होती हैं। अब देखें, 3 इधर है 3 इधर, ये जो 12 है, इस 12 को 3 पूरा पूरा तकसीम कर रहा है, इसका मतलब है कि हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटे, ये 3 कॉमन ले लिया, ये लगाई ब्रैकेट, ज़रब का निशान है बेटे, ये ब्रैकेट मतलब ज़रब को जाहिर करती है। अब बात को समझिएगा, हमने 3 भी कॉमन ले लिया और एक एक्स भी कॉमन ले लिया, तो एक एक्स बच गया, ये ले लिया जी। दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब एक्स को हमने बाहर कॉमन ले लिया हुआ है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको इसके साथ तकसीम करते हैं तो एक्स एक्स के साथ कट जाएगा और 3 4 12, इसका मतलब है कि ये 4। अब हमारा स्टेप बिल्कुल ठीक है या नहीं, हम इस चीज की तरफ फोकस करेंगे। बच्चे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सर आपने वहां 4 लिखा है, तो 3 4 12 बेटे 4 ही होते हैं ना। मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, अगर हम इसके साथ, इसका मतलब यही है ना कि ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखिएगा, मैं कहता हूं कि मैं 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, पहले इसी के साथ मल्टीप्लाई होगी, ज़रब खाएगी। अब देखें, 3x ने जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। उसके बाद 3 वैसे का वैसे, इसका मतलब है कि हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, 3x स्क्वायर बन रहा है। दरमियान में माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखिएगा, 3 को 4 से ज़रब दे तो 12 बनता है कि नहीं बनता? बनता है सर, बनता है। 12 आ गया इधर, और x ये जो साथ में उसके मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है कि ये स्टेप में यही चीज बन रही है जिसे हमने इसे लिखा है। समझ आ रही है? Yes. तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये स्टेप यहां तक ठीक है। हाँ जी सर जी। नेक्स्ट हम इसमें से देखेंगे बेटे, जमा का निशान है तो जमा ले लिया साथ में। इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, x तो दोनों तरफ नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता। अब बच्चे बात को समझने की कोशिश करनी है, हम इनमें से कॉमन लेना कैसे है। कॉमन लेने के लिए मैंने पहले भी बताया कि उसके मल्टीपल्स या फिर उसकी डिवीजन, उसको तकसीम करने वाले देखते होते हैं। तो आपने क्या करना है कि देखो, 5 और ये जो 20 है, ये 5 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है या नहीं। अगर तो हो रहा है तो आप इसे कॉमन निकाल सकते हैं, अगर पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो आप इसे कॉमन नहीं ले सकते। शाबाश बेटे। तो हमने क्या किया, अब हमें पता है कि 20 जो है ये 5 पे पूरा पूरा तकसीम होता है, तो हमने उसे कॉमन ले लिया। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे, 5 मैंने कॉमन ले लिया, इधर से 5 तकसीम करेंगे तो 5 कट गया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट की अलामत लगाई। उसके बाद बेटे ये x है, x बच गया था, ले लिया हमने, माइनस माइनस, और 20 को अगर 5 के साथ तकसीम करते हैं तो 4 जवाब आता है कि नहीं आता जी। तो बेटे हमने ले लिया, इज इक्वल टू, बेटे ये यहाँ पे 20 लगाया हुआ था, 0 लगना था। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारा ये स्टेप यहां तक ठीक है या नहीं, हम देखते जाएंगे। उसे देखिएगा, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x आता है कि नहीं आता बेटे? उसके बाद माइनस है तो दरमियान में हमने माइनस लगा दिया उसका। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो बेटे 20 आता है कि नहीं आता? इसका मतलब है कि हमारा ये स्टेप यहां तक ठीक है। अब यहां तक आपके जितने भी बच्चे स्टेप्स हैं, मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं, ज़हन नशीन रखिएगा। अगर तो यहां पर ये स्टेप दोनों कॉमन आ रहे हैं, एक जैसी अलामतें यहां पर ये आ रही हैं, तो आपका यहां तक का जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। अगर नहीं आ रही तो आपका क्वेश्चन गलत है बेटे। यहां पर से आगे प्रोसीड करने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय, आप पीछे अपने क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इस तरीके के साथ मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं, यहां पर कॉमन आना लाजमी होता है, मुश्तरक आना लाजमी होता है। और अगर हम इन दोनों रकमों में से बेटे मुश्तरक लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा? x माइनस 4 इधर भी है, तो बेटे ये हम कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बेटे ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा। x माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने, इधर से x माइनस 4 डिवाइड किया तो 3x बच जाएगा साथ में।
और इधर जमा है तो जमा लिख लिया, इधर से x माइनस 4 तकसीम किया तो 5 बच जाएगा बेटे। यस सर। ये जी ले लिया हमने, इज इक्वल टू 0। 0। यहां तक बच्चे क्वेश्चन समझने के बाद आपने करना क्या है, ये ऊपर वाले स्टेप में इरेज कर रहा हूं, आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। हमें समझ आ गई सर। क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, अगर समझ आ गई है तो शाबाश। अच्छा बच्चे, अब हमने करना क्या है, ये रकम और ये रकम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेना है। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों है, तो बेटे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये मैथ्स का रूल है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो आप उसे अलग अलग लिख सकते हैं। और फैक्टराइजेशन का ये रूल है कि इस तरीके में आपने ऐसा करना है, ये जरूरी है। समझ आ गई है? तो बेटे x माइनस 4 को भी हमने 0 के बराबर रख लिया और 3x प्लस 5 को भी 0 के बराबर रख लिया। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हमने उसको भी 0 के बराबर रख लिया। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चे, x की। तो हम क्या करेंगे, x को इधर ही रहने दिया और ये जो माइनस 4 है ये उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करवा दूं बेटे, हम ऐसे नहीं करते, बास बच्चे होते हैं उन्हें समझ नहीं आती, तो हम क्या करेंगे बेटे, ये इरेज किया हमने, किया -4 जमा 4 इज इक्वल टू 0 जमा 4। मसावी का रूल है कि बेटे एक साइड पे जो काम किया है आपने वही स्टेप दूसरी साइड पे भी करना है। तो हमने क्या किया, जमा 4 दोनों साइड पे कर लिया, ये कट गया और ये 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। समझ आ गई है? एक x की वैल्यू आपकी ये निकल आई बेटे, दूसरी x की वैल्यू निकालते हैं बेटे, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि x के साथ जमा या तफरीक होने वाली जो रकमें हैं वो दूसरी साइड पे जानी चाहिए। तो हमने क्या किया बच्चे, 3x इज इक्वल टू -5, 5 उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने वैल्यू तो x की फाइंड करनी है। जब वैल्यू x की फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो चीज ज़रब खा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, हम उसे डिवाइड कर लेंगे। और आपको पता है कि एक स्टेप अगर एक साइड पे किया है तो वो दूसरी साइड पे भी करना है। तो आप क्या करेंगे बेटे, 3 इधर भी डिवाइड कर दिया और -5/3 इधर भी तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने। ये 3 से कैंसल और ये बच गया x इज इक्वल टू -5/3। बेटे यही आप लोगों का आ गया है आंसर सर जी, समझ आ गई। आंसर, ये आपका जी आ गया हल।